संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है। देश भर में इसे लागू भी किया जा चुका है, लेकिन इसके खिलाफ बंगाल में जबरदस्त हिंसा का दौर जारी है। पहले 11 अप्रैल से मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है, वहां तनाव बना हुआ है और अब ये आग दक्षिण 24 परगना तक पहुंच चुकी है। कल जबरदस्त हिंसा हुई। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में भी हिंसा। दक्षिण 24 परगना के भांगर में आईएसएफ के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए कोलकाता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हंगामे के दौरान कई पुलिस वैन में तोड़फोड़ की गई और कुछ दो पहिया वाहनों को आग के हवाले किया गया। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल हुई हिंसा के बाद आज भी भांगर इलाके में तनाव है। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह आगजनी हुई है। वहां मौजूद बाइक जो थी उनको आग के हवाले किया गया। पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया गया। बंद किया गया कि पूरा ये इलाका बंद रहेगा और सड़कों पर ही बैठ गए धरना देने के लिए। वहीं सुरक्षा बलों का भी जबरदस्त मार्च वहां पर देखा गया है। भांगर में कल जो हिंसा हुई वहां आज तक की टीम मौजूद थी। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय बीती रात उस इलाके में पहुंचे और आंखों देखी हाल बताई। आईएसएफ कर्मी एक रैली करने के लिए कोलकाता की तरफ जा रहे थे। परमिशन ना रहते हुए उनको जब रोका गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से जब उनको रोका गया, तब उन्होंने जो यहाँ पे जो देखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो पुलिस की गाड़ी को कम्प्लीटली तोड़ कर दिया गया है, ये आईएसएफ की कर्मियों की तरफ से किया गया है। एक पुलिस की गाड़ी है। एक बार कोशिश करेंगे गाड़ी को एक बार तरीके से दिखाने को। और यहाँ पर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे सिचुएशन की गाड़ी की स्थिति देखिए। ये पुलिस की गाड़ी है और इसको कम्प्लीटली उलट पलट कर दिया गया है। पुलिस डिप्लॉयमेंट करनी हुई और उसके बाद भीड़ को पीछे ढकेला गया। इस पूरे विषय में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो काफी ज्यादा डिप्लॉयड हो चुकी है यहाँ पर भांगर में, ताकि कोई हिंसा ना बढ़े। सूर्याग्नि रॉय, भांगर, आज तक। फिलहाल हालात क्या है, सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट सूर्याग्नि की आप देख रहे थे वो जुड़ भी चुके हैं। सूर्याग्नि, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम ऐसे ही हिंसा की तस्वीरें या फिर कह लीजिए प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। क्या प्रशासन उसके लिए अब आगे तैयार है? इस घटना में बता दें कि 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल जब हम लोग वहां पे स्पॉट पे थे तो खबरें आई थी कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से कल रात तक टोटल 9 लोगों को इस तोड़फोड़ में अरेस्ट कर लिया गया है। भांगर में जो कल शाम को देखी गई थी वो भी बहुत चिंताजनक हो चुकी थी सिचुएशन, लेकिन पुलिस ने वहां पे जो ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट करके एरिया को कंट्रोल किया अपने हाथ में। जो आप कह रहे हैं कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो दावा है कि वो ऑन ग्राउंड है और सिचुएशन को एकदम ही अपने हाथों में कंट्रोल करने की एकदम पूरी जो क्षमता है वो है उनमें और वो वही कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पे जैसे पहले मुर्शिदाबाद में देखा गया, जैसे पहले मालदा में देखा गया और अब साउथ 24 परगना के भांगड़ में भी देखा गया कि वक्फ बिल के खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वो बहुत ही वायलेंट कई जो रैलीज होती हैं वो बन जाती है। कल ममता बनर्जी ने फिर से एक बार शांति बजाय रखने के लिए फिर से दोबारा उन्होंने कहा, वो कालीघाट मंदिर का स्काई वॉक उद्घाटन कर रही थी और वहां पे उन्होंने फिर से कहा कि देखिए अगर किसी को किसी भी चीज के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना है, शांतिपूर्वक करे, परमिशन लेके करे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनता है कि एक ममता बनर्जी ने खुद कहा कि शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करे, पुलिस की परमिशन लेके प्रदर्शन करे, लेकिन आइन और कानून को अपने हाथ में ला ले। कोई भी वैंडलिज्म जो है, कोई भी हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कोई भी, ये बहुत ही एक कड़ा मैसेज जो है ममता बनर्जी की तरफ से। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मुर्शिदाबाद में भी हालात पहले से बेहतर है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। आज तक की टीम लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूद है। वहां बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से हिंसा न भड़के। इस वक्त धुलियान इलाके में भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। यहाँ पर बीएसएफ की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं। एडीजी
बीएसएफ रवि गांधी भी फिलहाल इलाके के दौरे पर हैं और सीआरपीएफ की टीमें भी इन इलाकों में फिलहाल लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मोबिलाइज किया गया है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। ये इलाका हम आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे जो शमशेरगंज पुलिस स्टेशन है, शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के आसपास का ये इलाका है। इस वक्त यहाँ मीटिंग भी चल रही है और इन्हीं इलाकों के आसपास जो हिंसा थी वो हुई थी और पुलिस थाने पर भी सवाल उठे थे, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कि पुलिस थाने के इतने आसपास कैसे हिंसा हो गई। और अब इन इलाकों में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती ज़रूर की गई है, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण ज़रूर है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, शमशेर। वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने बात की, आप सुनिए। अभी क्या स्थिति है? फोर्स तो काफी है, फोर्स है, पैनिक अटैक चल रहा है मन में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत शांत है स्थिति, जो है स्थिर है। कोई अभी दिक्कत में फोर्स है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी कल चला जाएगा फोर्स, परसों चला जाएगा, तब क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं फिर? परमानेंट सॉल्यूशन क्या चाह रहे हैं? अभी एक तो म्यूचुअल और उसके बाद आपका फोर्स का जो है वो ज्यादा देर तक मैंने स्टेज अप ही करेगा। मतलब कोई कैंप रखवाना चाह रहे हैं? एकदम। यहाँ से तो बाहर का आदमी आता है, ऐसे करता है, लोकल आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। सबका व्यापार है, सब भाईचारा रखना चाहिए सबको। ये सब ये करना होगा। इस सुबह उठेगा तो उसका मुख हम देखेंगे, वो हमारा मुख देखेंगे। तब ये क्या सोच रहा है हमारा दिमाग में, वो क्या सोच रहा है कि वो बोल रहा है कि हम जला दिए और हमारा तो जलेगा। आज उसका जला, कल तो हमारा जलेगा कि नहीं जलेगा। तो जिस दुकान में आग लगाई गई वहां से भी हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। हम दिखा रहे हैं, ये दुकान है जहां पर आग लगाई गई थी और उनके बगल में ही दवाई की दुकान है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी थी, लेकिन और दवाई की दुकान बच गई, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में अभी भी आतंक है और चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्थायी सीआरपीएफ कैंप रखा जाए। ये शमशेरगंज थाने के पास का इलाका है जहां पर आगजनी भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो व्यापार हैं वो यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। दुकान बाजार यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। आज चौथा दिन है, लगभग चौथा दिन है हिंसा के बाद। तब से अब तक ये बाजार काफी इफेक्टेड है यहाँ पर और दुकान पाट यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, धुलियान। मुर्शिदाबाद में लोगों के पलायन को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी माहौल खराब करने के लिए हिंदुओं को पलायन करवा रही है। यह आरोप अब उनकी तरफ से लगाया गया है। मुर्शिदाबाद में पलायन पर अबू आजमी का बयान, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल खराब करने के लिए हिंदुओं को पलायन करवा रही है। क्योंकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग मुर्शिदाबाद से जो हिंदू हैं, हिंदू परिवार हैं, वो अब पलायन करके नाव में बैठ के मालदा की तरफ पहुंच रहे हैं। और इसी को लेकर अब अबू आजमी का बयान आया है कि बीजेपी ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी, ये बयान भी अभी आजमी देते नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूं, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें। बीजेपी ने फिर दोहराया कि बंगाल में हालात अच्छे नहीं हैं। पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है। बंगाल का हालत अच्छा नहीं है, खराब है। ममता बनर्जी का पुलिस जो सीएमसी का कैडर बन गया है ना, उसके ऊपर किया है ये लोग ने स्पेशल कमिटी। हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष खामोश नहीं रहेगा, जो करना चाहिए करूंगा। हिंदू को और आदिवासी को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और ये जो भयानक स्थिति बंगाल में बना के रखा है, पूरे बंगाल के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप
एक बार देखिए कि क्या स्थिति बना के इन लोगों ने रख दी है। ममता बनर्जी ने लंदन बनाएंगे बोला था कोलकाता को, लंदन तो छोड़िए, ये तो अलकायदा का जगह बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। वो पुलिस यहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं देती। मीडिया से अगर लोगों को पता चल जाएगा, पूरे भारत के लोग जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। मैं पूरे भारत के लोगों से, जो हिंदू हो या बाकी उस दूसरे धर्म को हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए, आके देखिए और इनके साथ खड़े होइए। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि इस तरह से करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो पहले ही कह चुकी हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। उधर बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आप ग्रेटर बांग्लादेश का एजेंडा में आप पड़ गए हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मिला के उन लोग बांग्लास्तान बनाएंगे, और वो बांग्लास्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा, और उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये तो हम लोग करने नहीं देंगे ना, ममता बनर्जी, हम लोग ही करने नहीं देंगे। बोले ना, अगर वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं कर पाते ना, बोल दीजिए ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, एनआईए और बीएसएफ आके ठंडा कर देगा। एक्चुअली अमित मालव्य या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, दे आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि वो लोग का भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग भी लीडर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। उल्टा सीधा बात करके देश में, बंगाल में झंझट लगाने चाहते हैं। और ममता बनर्जी कभी बंगाल को, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, बंगाल को सारा देश की नहीं बल्कि बंगाल को नाम सारा दुनिया में पहुंचने के लिए जंग लड़ रहे हैं। यहाँ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से यहाँ भी ये 4 जिले में शुरू हो गया है। पूरे बंगाल में ये आग जलाया जा रहा है सरकार के ओर से। सरकार के विशेष जो इसका योजना है कि इसको भगा के अपना वोट बैंक मजबूत करना और अगला चुनाव में फिर से इसको जीतना है। और इसके लिए इसको पहले हिंदुओं को भगाना। 2 यहाँ विषय है, एक है गवर्नमेंट का वोट बैंक जो शासक दल है उसको चाहिए, और दूसरा है कि जिहादियों का जो असल उद्देश्य है उसको पूरा करने जा रहा है। जरूर क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्पिरेसी है, ताकि कुछ हिंदू लोग को मारा जाए और उसको फायदा, राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। ये हम इसको बहुत दुखी है इसमें, और इसको कंडेम करता है।